आज हम पहले थोड़ा ऐसे का बेसिक्स वगैरह वो देख लेते हैं, उसके साथ ही मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ऐसे मतलब लिखा कैसे जाता है। और एक तो मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा थ्रू आउट पूरा, और उसके मैक्सिमम जो डायमेंशंस होगा उसको भी टच करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आपको एक ऐसे लिखना है। आवाज सही है? एक बार वापस। ठीक है। तो देखो, मेनली जो ऐसे के बारे में बोला जाता है कि आप एक कंटेंट की लेवल पे, बाकी जो एक प्रवाह वगैरह वो एक बार अपन उसको साइड रखे, मेन जो कंटेंट के रिलेटेड है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में एक इंट्रोडक्शन में जो मैं नॉर्मली एक कहते हैं एनेक्डोट हो, या फिर जैसे कोई पंक्तियाँ वगैरह हो उसको यूज करते हैं, या फिर जो कविता वगैरह, तो वो एक सेंस को समझाने के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, ताकि हम उस सेंस को पकड़ सके जो एग्जैक्ट उस जो निबंध का टॉपिक है उससे रिलेटेड हो। तो इसके लिए आपकी फर्स्ट जो होता है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऐसे किस टॉपिक के बारे में है और उस टॉपिक का मतलब क्या है। तो उस मतलब को अगर आप पकड़ पाओगे, तभी उसी के जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा कि भाई आप उसके रिलेटेड जो भी पंक्तियां हैं उनको यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी निबंध है उसके बारे में क्या जो आता है कि ये है क्या, एग्जैक्ट क्या चीज है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो ऐसे में जो भी टॉपिक मिलेगा उसके सबसे पहला आपका यही रहता है कि जो भी टॉपिक बोला जाता है, जैसे आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छे जो सबक होते हैं, या सबसे अच्छी जो सीख होती है, वो आपके कड़वे अनुभवों से सीखी जाती है। ठीक है, मतलब जो आपका अगर अच्छा नॉलेज वाला पार्ट है, वो आपको कड़वा अनुभव दिया था, उसी से ही आप लर्न करके जो सीखे हैं वो है। तो ऐसा टॉपिक, तो आपको ये पहले बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा। फिर हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा बहुत, अगर ऐसे कोई इसी में भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि सबसे अच्छे सबक हो गया या कड़वे अनुभव हो गया, तो हमें इनका भी थोड़ा बहुत बताना होगा कि भाई ये कुछ क्या है, मतलब कड़वे अनुभव ये कोई वेग डेफिनेशन है या कोई स्पेसिफिक वर्ड है, या उस टाइप में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसको समझा भी सकते हो कि ये कैसा है या ये क्या है उस टाइप में। और थर्ड लेवल पे आएंगे तब हम लोग इसको इस तरह से डिस्क्राइब या समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है कि जो जो खराब एक्सपीरियंस होते हैं, या जो जिसे कहते हैं ना खराब अनुभव हो गए, वो कैसे एक अच्छी सीख दे देते हैं। तो उसको क्यों के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। और नेक्स्ट है जिसमें कैसे को डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्ट ये कैसे हो रहा है, ऐसे कोई एग्जांपल दो या ऐसे कोई थॉट्स के बारे में बताओगे, ऐसा थॉट्स था जिसका ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट लेवल पे है उसके जो अलग अलग डायमेंशन है, उसको भी मैं यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली क्या हम लोग ट्राई करते हैं कि जैसे एक टॉपिक के बारे में हम लोग कुछ शॉर्ट एंड स्वीट रहते हैं, जैसे मान लो कैसे को ज्यादा डिस्क्राइब कर लेते हैं और उसमें सामाजिक पर्सपेक्टिव, राजनीतिक पर्सपेक्टिव, या वो जो भी पेस्टल वाली अप्रोच बना के हम लोगों को उससे ज्यादा एक बेहतरीन लिखना है, तो उसमें ये चीजें नहीं होना चाहिए, सामाजिक स्तर पे ये है, पॉलिटिकल स्तर पे ये जो भी, इस टाइप से ज्यादा आपको एग्जाम्पल तो वही रखने हैं, लेकिन उसको एक कहते हैं ना कि एक सुई धागे में जैसे किस तरह से मोती पिरो, वैसे पिरो देने, लेकिन आपको ये दिखाना नहीं है कि ये इस लेवल का है। तो पहला आप ये अपने लेवल पे क्लियर रखिए। तो अभी मैं जो आज टॉपिक, तो मैंने सुबह क्या इसके लिए सिनॉप्सिस वगैरह बनाया था, तो मैं इसका फोटो इस पे दिखा देता हूँ आपको। उसके साथ साथ मैं बोलता रहूंगा, हो सकता है कैमरा आपको शो हो या, लेकिन मैं ये जो स्क्रीन रहेगी आपके सामने, तो पहले मैंने सिनॉप्सिस बनाया उसके हिसाब से बता दूंगा, और फिर मैंने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताया है कि फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड, ऐसे मैंने 10 डायमेंशन खोलने की कोशिश की है, जो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको एक बार ऐसे कि आप कैसे अंडरस्टैंड करें, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरे नंबर पे आएगा कि आप लोग उसको कैसे किस क्रम में लिखोगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में ऐसे आपको वही स्टार्ट कर लेते हैं।
देखो आज मैंने यही बैठे बैठे जो मुझे भेजा था सर ने टॉपिक, तो उसके बाद मैंने डिस्कस में, तो देखो सबसे अच्छे, ये जो टॉपिक देखो, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। ठीक है। तो पहले थोड़ा एग्जाम्पल याद आए कि भारत की आज़ादी है जो बहुत अच्छा हम लोगों ने एक सीख ली, कैसे हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम रखना चाहिए जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वो हम लोगों ने वो बैठ जो खराब कड़वे अनुभव थे, जो जिसमें लोगों के पास अधिकार नहीं थे, हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी, और हम ना ही हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, ना सामाजिक आर्थिक किसी भी परिप्रेक्ष्य में कोई काम नहीं हो रहा था, वो हो गया। ऐसा एक आपको ये मतलब एक समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे लर्न करनी, तो एक एग्जाम्पल के साथ फिट बैठा हो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर दूसरा मैंने सोचा कि जैसे कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो अशोक ने अपनी पॉलिसी अपनाई, जो पहले भेरी टाइप का था वो फिर वो धम की ओर गए, जो पहले वीर वाली किया, कोई मार रहा है तो आप उसको मारो, या जो मतलब हुआ था ना कि आंख के बदले आंख वाली, वो चला, लेकिन फिर उन्होंने उसकी जगह नैतिकता को ज्यादा महत्व दिया। तो ये चीजें पॉइंट हो गया। या फिर हम लोगों ने कोरोना के टाइम हेल्थ वगैरह इन पे इन्वेस्टमेंट या बीमा के रिलेटेड लोगों को ज्यादा अवेयरनेस वगैरह ये देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कोरोना में बहुत बड़ा कहते हैं ना कि काफी चीजों को खोया है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, या जो बहुत जो भी हमें क्षति हुई है वो बहुत खराब एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने लर्न तो बहुत अच्छे की है, बट वो कहते हैं ना कि खराब एक्सपीरियंस के साथ हुआ। वैसे ही आग की खोज भी, एक टाइम खाने की कमी होगी, हो सकता है लोग भूखे मर रहे होंगे, या फिर खाने का जो भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू आते होंगे वो भी हो गया होगा। और ऐसे ही मैंने एक डायमेंशन सारे रखे, आप भी देख लोगे, जैसे मैंने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास, तो हम लोग देख, जैसे आपने भी सुना होगा और शायद पढ़ा भी होगा कि जब हम लोग मंगल मिशन कर रहे थे, तो उस समय कई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी से अगर मतलब जैसे बाकी रूस से और अमेरिका से हमने सहायता मांगी थी, तो वहां से इनडायरेक्टली मना ही देखने को मिला। तो हम लोगों ने फिर अपने लेवल पे जो ये कड़वा अनुभव था, लेकिन हमने कम कॉस्ट में फिर मंगल मिशन भेज पाए, ऐसा हुआ। या फिर रक्षा से रिलेटेड कारगिल जब युद्ध हुआ, जो कन्फ्लिक्ट करो या युद्ध हुआ था, उस समय हमें जो जो वहाँ की लोकेशंस की स्थिति जाननी थी, उसके लिए हमारे पास जो सर्विलांस या जो सैटेलाइट का एक्सेस नहीं था, उस समय हमारे पास नहीं था। तो वो हमारा खराब एक्सपीरियंस था, उसके चलते हमने हमारे देश में बहुत सारे सैनिकों की शहादत को देखना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमने खुद ने अपना जो एक जियो पोजिशनिंग सिस्टम को डेवलप किया, जो गगन है। तो उस टाइप में हमने क्या किया, जो बहुत अच्छी चीज तो ले आए, लेकिन हमने क्या उसका भी खराब जो कड़वा अनुभव देखा। वहीं भारत के और भी कई मेजर प्रोजेक्ट थे, उसमें भी देखने को। और ये PL 480 है, ऐसा नाम है, जो अमेरिका का था, एक प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत गेहूं मिलता था इंडिया को, तो वो भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो उसी का ही हमारा एक कड़वा अनुभव रहा कि हमारे लोग भूखे परेशान थे, और कई लोग भूखे मर भी रहे थे। तो वैसी स्थिति में हमारे देश में क्या एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक दौर आया। उसको वो हमने हमने बहुत अच्छी चीज सीखी, बट हमने क्या किया, उससे पहले हमने एक कड़वा अनुभव को भी झेला, जहाँ पे लोगों को मरते हुए देखा है। तो ये चीज देखो, ये हमारे एक जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के रिलेटेड देख सकते हो। नेक्स्ट है कानून। देखो कानून में भी जैसे कई चीजें ऐसी कानून है जो बहुत खराब एक्सपीरियंस के साथ आए, जैसे निर्भया का मामला था, जो गैंगरेप हुआ था, उसके बाद में हमने देखा कि कानून लेके आए पॉक्सो जैसा। वहीं विशाखा गाइडलाइन आई है। तो विशाखा गाइडलाइन, जिससे पहले वो भंवरी देवी जो राजस्थान की थी, उनके साथ भी वो वर्क प्लेस पे उनके साथ शोषण हुआ था उसका। वहीं सूचना का अधिकार देखा जाए तो बहुत सारे राजस्थान के जैसे महिलाएं थी, जिनका रोजगार के जो जैसे मनरेगा में काम करते उनको मजदूरी भी नहीं मिली थी। तो वैसे खराब एक्सपीरियंस था। ऐसे सूचना का अधिकार हो गया, वैसे ही ये लोकपाल का एक कानून था, इसमें भी काफी ऐसे देखने को। मॉब लिंचिंग पे भी कानून आया, तो ऐसे कई इंसिडेंट देखे जहाँ पे बहुत सारे निर्दयी तरीके से लोगों को मारने की ऐसी घटनाएं थी। वहीं हम विदेश नीति में भी देखते हैं, तब पहले हम लोग आइडियलिज्म की बात करते थे। तो लेकिन जब हमने आइडियलिज्म को देखा, तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ 1948 में, तो हमें क्या किया, हमने देखा कि भाई हम UN में लेके जाएंगे तो UN हमारा इसको सॉर्ट आउट कर देगा। लेकिन हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि वो आज भी अटका हुआ है रहा मामला। तो ऐसे एक्सपीरियंस थे जिसने हमें आज प्रेगमेटिक बताया, व्यवहारिक बनाया, कि हम लोगों को ऐसे नहीं देखना है कि किसी और के भरोसे कुछ भी वो कर लेंगे, ऐसा नहीं, हमें अपने लेवल पे ही रहना पड़ेगा, और हमें अपने लेवल पे कैपेबल बनना पड़ेगा। फिर ये हो गया।
उसके अलावा राजनीतिक रूप से भी हम देखें तो आपातकाल का अनुभव है, वो हमें आज ज्यादा प्रोएक्टिवली या जो डेमोक्रेसी की ओर हमेशा आकर्षित करता रहता है, और डेमोक्रेटिक वैल्यू को कंटिन्यू रखने के लिए हमेशा। वहीं संसदीय प्रणाली हो गई, या गुजरात में जो पहले दंगे हुए या कहीं और भी कभी दंगे हुए, उससे में हमें सिखाया कि अगली बार हम इस चीज को रिपीट नहीं करें। और हम लोग दार्शनिकता या धार्मिक लेवल पे जो भी डेवलपमेंट आज देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी महावीर जी ने भी तपस्या की थी बहुत लंबे टाइम तक, तब उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो आज हम लोग उसको क्या उसका अनुभव कर पा रहे हैं। बुद्ध जी का भी देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने लाइफ में कुछ खराब अनुभव देखे, जहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति का हो या फिर कोई किसी मरीज व्यक्ति का हो, तो वो अनुभव था जिसने उन्हें क्या एक अच्छी सबक दी है कि भाई आप लाइफ में केवल यहाँ तक रहने के नहीं, उनकी जो सोच थी उनकी। ऐसा ही आप दार्शनिक में भी याद कर पा रहा हूँ, जो अरविंदो घोष थे, उन्होंने भी अपने जो दार्शनिकता का जो ज्ञान है वो उनको जेल में हुआ था, जब उनको जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, अलीपुर था कौन सा, उस जो षड्यंत्र केस था उसके अंदर उनको जेल भेजा गया था। उसी के ड्यूरेशन में उन्होंने ये अनुभव किया कि मैं एक दार्शनिक के रूप में ज्यादा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट या उसमें हूँ। तो उन्होंने एक अपने एक थॉट दिए, तो वो भी उनका एक खराब एक्सपीरियंस है। वैसे ही रूसो का भी है, दांते का भी है, वॉल्टेयर का है, वो वहीं उस समय जब इटली में यहाँ पे जो चल रहा धर्म युद्ध वगैरह चल रहा था, उसी से रिलेटेड। और नेक्स्ट हम देखें तो जैसे इंडिया में जो सामाजिक संस्कृति है वो देखने को मिलता है। तो जो सामाजिक संस्कृति का विकास है वो उससे उसका वो जो विकास देखने को मिलता है, वो मध्यकालीन भारत में जब बहुत सारे बाह्य आक्रमण हो गए थे, तो उसमें लोगों ने लर्न किया, लेकिन वो कड़वे अनुभव थे, लेकिन धीरे धीरे उससे हमने एक अच्छी सबक लिया, बहुत अच्छा सीखे। ऐसा ही हम लोग राजा राम मोहन राय की जो उनकी भाभी को जब उनके बड़े भाई उनकी डेथ हो गई, तो उनको जिंदा जलाने वाली सती प्रथा का जो देखने को मिला, तो उसी से उन्होंने ये लर्न किया था कि वो कड़वा अनुभव था, लेकिन उन्होंने एक सीखा कि ये एक मानवता के खिलाफ है। तो वैसे एक एग्जाम्पल हो गए। तो आप इस तरह से इसको और भी देख सकते हो। और मोटे मोटे ये हो गया। इसके अलावा वाला एक पेज था वो मैं शायद स्किप कर पाया, इसमें आ गया। तो मैं ये वैसे बोल देता हूँ तो आप एक बार समझ लीजिए। जैसे प्रकृति के विकास से रिलेटेड है, तो एक मिनट इसको मैं वापस स्टॉप कर देता हूँ ताकि आप हम्म फिर आएगा जैसे जो प्रकृति का विकास होता है, उसमें भी जैसे उत्तरजीविता का सिद्धांत आपने सुना होगा डार्विनवाद में। तो उसमें भी जो जो भी एक जीव जिंदा रहता है या उसमें सरवाइव करता है, उसको भी कई क्रिटिकल या जो एडवर्स कंडीशन को भी पार करके जिंदा रहना पड़ता है, तब जाके वो उस जो इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट कर पाता है। तो ये आप प्रकृति के रिलेटेड भी आप देख सकते हैं कि भाई ये कैसे एक प्रकृति अपने लेवल पे जीवों को या जो भी वहाँ के प्राणी हैं, उनको अडेप्ट करती है या उनको शामिल करती है। वैसे प्रशासन के रिलेटेड भी जो हम अगर इंटरनेशनल अगर एग्जांपल देखें, तो उसमें जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का जो एक विस्फोट हुआ, उसके बाद में जापान ने काफी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे किस तरह से, और उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेज या कई इंटरनेशनल जो इंटीग्रेशन या उनकी बेस्ट प्रैक्टिस समझकर फिर अगले वाले जितने भी प्लांट लगाने उस पर ध्यान दिया। वैसे इंडिया में भी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसके बाद में मैनेजमेंट को बेहतर किया। वो हमें एक कड़वा अनुभव था, हमारे कई लोगों की डेथ हुई, उसके बाद हमने सीखा कि नहीं, ये हमें इसको कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज करना ताकि हम लोग इसको ज्यादा प्रभावी बना जाए। ठीक है। और फिर आ गया इकोनॉमी के रिलेटेड, तो आर्थिक मंदी भी देख सकते हैं 1991 की। और वो दूसरा है कि जो सब प्राइम क्राइसिस था 2008 में हुआ था, वो हो गया। या हाल में जो जैसे ईंधन की कमी देखने को मिली थी, अभी तो जब हम लोग E20 की ओर जा रहे हैं, या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनकी ओर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन ये भी खराब एक्सपीरियंस था। अभी जैसे गैस ईंधन की काफी त्रास कमी देखने को मिली, तो लोग काफी उससे खराब एक्सपीरियंस देखने को मिला। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण से रिलेटेड भी है। पर्यावरण से रिलेटेड पहले लोग इतना नहीं इसके बारे में देख रहे थे, लेकिन जैसे पाकिस्तान में पिछली बार बाढ़ आई थी, भारत में भी कई बार ऐसे नाम क्या, जैसे शीतलहर हो गई या ग्रीष्म लहर हो गई या बादल फटने की घटनाएं हो गई। यूरोप में भी कई जगह ऐसे जगह जहाँ पे कभी गर्मी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे जो सर्दियों के टाइम है या उनका जो भी एक टाइम में भी प्रॉब्लम, तब उनको लगा कि नहीं, अभी ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये भी एक खराब एक्सपीरियंस था, तब उन्होंने इस तरह से मूव किया।
तो मोटे मोटे मैंने ये एग्जाम्पल और ये थॉट को सोचा। अब मैं इन सभी थॉट और इनको देखो आप, मैं डायमेंशन बताता जाऊंगा, उसके साथ साथ मैंने कैसे इनको ऐड करके इनको डिस्क्राइब किया उसको मैं दिखाने को। और अभी जो डिस्क रहेगा, अभी हम लोग पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड और उसका क्या मतलब क्रम रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हुए अभी देखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को नोट्स वोट्स बनाने हैं या लिखना है तो भी वो भी कर सकता है। हो सकता है आपको ये कंटेंट वाला ना मिले, तो इसलिए आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप साथ साथ लिखते रहिए। तो पहला ये है कि मैंने इससे रिलेटेड कोटेशन लिखने की कोशिश की, तो मैंने ये कुछ पाए जिसमें मुझे लगा कि ये बैठ सकते हैं। तो एक है कि जो मुझे मार नहीं डालता वो मुझे और मजबूत बना देता है, ये फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा। तो ये कुछ इस टाइप का ही बैठता है कि किसी व्यक्ति ने खराब एक्सपीरियंस किया बट वो सरवाइव कर लिया और उसने बहुत अच्छा हुआ, पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत और यही अनुभव वो शिक्षक है जो पहले इस परीक्षा लेता है और फिर बाद में पाठ बाद में पढ़ाता है, मतलब पहले आपको कुछ लर्न करा देता है, ठीक है। उस टाइप ये वर्नो लो का है। सफलता अंतिम है, सॉरी अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, ये जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। और ये जो भी ऐसे मैंने पांच है, इसके अलावा हिंदी का भी है, आगे के नदी के द्वीप है कि अगर बहेंगे तो रहेंगे नहीं, उस टाइप वाला है। वो भी मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं आ रहा है, तो वो आप अगर यहाँ पे लिख लिख सकते हो। अभी आपका जो मैंने क्रम से ही लिखे हैं, तो वो अभी आप यहाँ से ये देख सकते हो कि एक सिनॉप्सिस बना दिया है मोटा मोटा क्या क्या कहाँ से शुरू करना था। तो आप यहाँ पे इंट्रो को स्टार्ट, अगर मैंने यहाँ पे एनेक्डोट से समझने की कोशिश की है कि हम लोग इसको एनेक्डोट से शुरू करेंगे, तो बोला इसमें आप कोटेशन से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि घाव वही जगह है जहाँ से प्रकाश आपके भीतर प्रवेश करता है। और घाव यानी यहाँ पे घाव का सेंस है कि सबसे जो के सॉरी सबक, जो की सॉरी कड़वा जो अनुभव था वो, और वो अच्छे सबक क्या है, वो प्रकाश है या वो ज्ञान है, ठीक है, या वो अब आप बोल सकते हैं अच्छी सीख को। तो इससे शुरू कर सकते हो, या फिर एक हिंदी साहित्य की कविता है जो निराला जी ने बोली है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, चुपचाप आंखों से बही होगी कविता अनजान। ऐसा एक पंक्ति है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि एक कवि था जिसने कुछ खराब एक्सपीरियंस किया था, उसको ही उन्होंने सृजनात्मक शक्ति या जो कल्पना और जो इनोवेटिव वे में लिख के और ये एक अच्छी रचना को लिखा है। तो जो भी कवि थे उन्होंने इस तरह से सजा। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं दोनों में से, और हो सकता है और भी कोई आपको कोटेशन मिले वो भी बैठ सकता है, लेकिन ये भी दोनों फिट बैठते थे तो उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या को एनेक्डोट में आप यूज कर सकते हो, तो एक स्टोरी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कई एग्जाम्पल लिखे हैं कि भाई आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो और उसके हिसाब से, तो व्यक्ति के हिसाब से देखो तो राजा राम मोहन राय वाली स्टोरी मैंने जो सुनाई है उसको मैंने एग्जाम एनेक्डोट के साथ आप स्टार्ट भी कर सकते हो। अशोक के कलिंग युद्ध को भी कर सकते हो, दशरथ मांझी का भी कर सकते हो कि उन्होंने एक अपने जो प्रेम था उनकी वाइफ के डेथ के बाद में उनका वो बहुत बड़ा कहते हैं या बहुत खराब कड़वा एक्सपीरियंस था या अनुभव था, जिसने उन्होंने एक एक रास्ता बनाने के लिए ताकि बाकी वाले लोग वो अच्छी सीख दी, बट वो एक बहुत खराब अनुभव देके जाई। वो हो गई रोजा पार्क्स का, अगर आपने नाम सुना हो तो, जिन्होंने जो ये अ, महिलाओं या ये जो ये काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव था उनको रोकने की जो मुहिम स्टार्ट हुई थी, वो भी रोजा पार्क्स जो एक बस में बैठी थी जो उनको उठाने की ऐसी हरकत हुई थी, उसके बाद में एक प्रोटेस्ट हुआ जो बहुत बड़े लेवल पे चला गया, जो जिसने काफी, तो वो एक खराब एक्सपीरियंस था उनका कि उनको एक जगह बैठने नहीं दिया। ये हो गया, या अम्बेडकर जी का हो गया, इसके पहले और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आप जैसे सावित्रीबाई फुले हो गया, और भी जितने भी एक्सपीरियंस आप आराम से इसमें यूज कर सकते हो। तो ये मैं एक बार आपका एक थॉट प्रोसेस खोलने के लिए इनमें से कोई एक एग्जांपल लेके आपको स्टोरी बनानी है, जो स्टोरी आपने मैं अभी जो बता रहा हूँ वही आपको एक अच्छे भाव में और एक सरल वे में लिखना है, एक छोटे छोटे सेंटेंस बना के। फिर नेक्स्ट हम सोसाइटी के लेवल पे देखें तो विश्नोई समाज है, उन्होंने मृता देवी जैसी महिला को, जो एक साहसी महिला को खोया, लेकिन उसके बाद में हमने ये लर्न किया कि कैसे एक जो पेड़ पौधे या पर्यावरण इम्पोर्टेंट है। या जापानी समाज जो पहले काफी ऐसे ब्रूटल या जो बहुत खराब बिहेव के लिए जाना जाता है, इसीलिए उन पे इस तरह का
जो परमाणु बम का यूज किया था। लेकिन जब उन्होंने वो परमाणु बम उनके ऊपर यूज हुआ, उसके बाद में उनकी जैसे अब आज अगर आप देखो तो जापान जो टॉप जितने भी आते हैं पासपोर्ट, उसमें जापान का बहुत टॉप में आता है, मतलब आई थिंक सेकंड टॉप है या फर्स्ट टॉप है, जिसको बिना वीजा के बहुत सारे देशों में एक्सेस मिलता है। तो पहले इतना ब्रूटल जो समाज था, उसने इतना एक लिबरल, जिसकी आज लोगों में एक्सेप्टेंस है, जिनके आज लोग अनुशासन या उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो भी एक कड़वा अनुभव था जिसने उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। उन्होंने बाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे इन पे फोकस किया, अपने आप को डेवलप करने पे फोकस किया। तो ये एक्सपीरियंस देखने को मिल सकते हैं। वही भारतीय समाज है, सामाजिक संस्कृति का मैंने जो पहले बोला, वो आप यहाँ से लिख सकते हो कि भारतीय समाज ने कैसे उन खराब अनुभवों से सीखा और लगा कि नहीं, हमें और कुछ बेहतर करने की जरूरत है, हमें उन लोगों को सबको साथ लेके चल रहे हैं जो एक होता है ना कि जिस संस्कृति में सभी लोगों का अपना अपना जो भी कल्चर है उसको साथ, वो अपना एक्सपीरियंस करे या उसको मानने करे, आचरण करे, और हम लोग अपना करे, और उसको एक साथ साथ कैसे लेके चल सके, ऐसी संस्कृति का विकास किया जाए, उसको गंगा जमुना तहजीब बोला जाता है, या सामाजिक संस्कृति। नेक्स्ट लेवल पे यही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आपको वही इनमें से किसी एक एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करके क्या को प्रूव करना था, ठीक है। जो आप बाकी वाले देख लेना इसमें, ये सेम से ही ये फ्रांसीसी क्रांति हो या चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी हो, उसमें क्या क्या खराब है। फिर नेक्स्ट आ गया कि ऐसा क्यों होता है कि खराब एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छा अनुभव देता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत ये दिखाएंगे कि अच्छे अनुभव क्या होते हैं। तो अच्छे अनुभवों का मतलब ये होता है कि आप उसको डिस्क्राइब कर लो कि एक अच्छे अनुभवों में कुछ क्वालिटीज, विशेषताएं हैं, नॉर्मली हम देखते हैं वो इफेक्टिव रहते हैं, या उसमें डायनेमिज्म होता है कि वो गतिशील रहते हैं। फिर दूरदर्शी हो, वो काफी ऐसा नहीं हो कि संकीर्ण, जिसमें कई विकास या कई लोगों को साथ में लेके चलने की वो समावेशिता हो, सह अस्तित्व हो, विकास को भी डेवलप, ऐसा संधारणीय विकास हो, आदर्श हो, मॉडल हो, ऐसा हो जिसको हम अच्छा अनुभव बोल सकते हैं। ये लिखते ही फिर ऐसा लिखोगे ऐसा क्यों होता है कि, तो आप ऐसा भाषा में लिखना, लेकिन मैंने इसको क्या सिनॉप्सिस में लिखा है, तो आपको मोटा मोटा आइडिया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको खराब अनुभव होता है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को आत्मचिंतन करते हो कि मैं क्या सही हूँ, क्या कहाँ गलत हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। या फिर एक होता है कि आपको अहंकार को चोट होती है, पहले आप सोचते हो कि आपको आपके पास बहुत कुछ है, या आप कंफर्ट जोन में रहते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीजें चेंज करनी पड़ती है कि आप इतना कंफर्ट नहीं हो जितना, आपकी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं, काफी चीजें आपके ओपोजिट है। तो आपको उसको कम करके अपने आप को जो आज की सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। या फिर सर्वोत्तम पद्धतियों की विकास की मांग भी करता है, कभी कभार आपका रिसोर्सेज कम है तो उस टाइप में है। नवाचार और सृजन को भी एक मांग भी देखने को मिलती है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्ट्रप्शन, प्लीज एक बार रुकिए। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया। और फिर हम लोग इसी पे ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पे हम लोग बात कर सकते हैं कि नवाचार सृजन की मांग ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें आप अगला टॉपिक ये हो गया, आपने पहले ये बात बता दी कि क्या है, क्या, फिर बताओ क्यों होगा कि ऐसा होता है, फिर ऐसे बताओ हाँ ऐसा होगा, तो मतलब कैसे इसको प्रूव करने हैं। तो प्रूफ वाला आपको बता दिया, मैंने इसमें डायमेंशन इसी क्रम में ही लिखना था कि प्रकृति के विकास पर आप बात करते जाओगे उत्तर सीधा, तो उसी के साथ ही टेक्नोलॉजी के। तो फिर आप ऐसे प्रकृति का बताते हो और तीन चार डायमेंशन में कैसे को समझा दीजिए, लेकिन आप लिखना मत। ये मैंने कानून के परिप्रेक्ष्य से ऐसे आपको लिखा है, लेकिन आप अपने मेन उत्तर में ऐसे मत लिखना, केवल इसको फ्लो फ्लो में रहने देना। जैसे आप सीधा ऐसे लिख सकते, प्रकृति के विकास में भी हम देख सकते हैं कि जीवित विकास जो सिद्धांत है, उसमें जैसे डार्विन ने बताया है कि जो खराब एक्सपीरियंस को भी सीख करके अपने आप को अडेप्ट करता है, वो ही सरवाइव कर पाता है या वो ही जीवित रहता है। तो उस टाइप में आप उसको बता सकते हो। फिर वैसे उसी को ही ज्यादा और इसी के कंटिन्यूशन में आप लिख सकते हो कि तकनीकी विकास में पीछे कुछ क्लू दे देना, कि जैसे डार्विन का ऐसे ही जो बेहतरीन तकनीकी है वो
मतलब आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं, वैसे तकनीकी विकास में भी वापस लिख देते हैं। फिर तकनीकी विकास में भी कभी ऐसे लिख देना कि स्वास्थ्य रिलेटेड चैलेंजेस में कानूनों की भी बेहतरीन आवश्यकता होती है, फिर कानून के हिसाब से ऐसे लिखता है निर्भया वाला योग। फिर कानूनों में भी कभी कभार कमाल होता है, उसमें प्रशासन को का क्या भूमिका होती है। जैसे मान लो कानून कभी कभार होता है ना कि कानून इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि कानूनों को बेहतरीन बनाया जाए, कानून इम्पोर्टेंट तब कि उसके इम्पोर्टेंस उसके जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले उन पे। तो ऐसा भाव दे कि आप उसको कनेक्ट कर सकते हो ताकि ये एक प्रवाह बना रहे। तो ये कैसे वाला बात हो गई आपकी। फिर आ गया है कि अभी इतना अगर हो गया है तो फिर आप इसमें लिखो कि सीखने के स्तर क्या होते हैं, कि सबक अगर आदमी सीखता है तो उसके कौन कौन से स्तर होते हैं। तो पहले आप एक बार जो भी एक ऐसा कर लीजिए जिसमें जो व्यक्तित्व विकास होता है व्यक्ति का, कोई इंसान व्यक्ति, तो उसमें किस किस चीज का कितना या क्या क्या उसके सिद्धांत है उसको एक बार आप देख लीजिए। जो मनोवैज्ञानिक की बुक है उसमें आप देख लेना, ताकि आपको आइडिया रहे कि किसी भी पर्सन में कुछ डेवलपमेंट होता है। उनके जो कितने अमूर्त विषय में आते हैं तो आपको ये यूज कर सकते हैं, जैसे कभी चरित्र का आ गया या कभी धैर्य का हो गया, कोई भी जो भी एक गुण है या भी कैरेक्टरिस्टिक है तो विकास करने की बात की जाती है। तो आप उसके लिए एक बार ऐसे व्यक्तित्व विकास पर थोड़ा देख लेना, एक सिद्धांत वगैरह दो तीन जो भी, जैसे चाहे मैस्लो के कई है तो वो आप एक बार देख लेना। फिर योगदान के स्तर पे देख लेना कि अगर अच्छा इसमें समाज का क्या योगदान है, एक व्यक्ति के सीखने में विद्यालय का क्या योगदान है, व्यवसायिक जो संगठन है जैसे कोई व्यक्ति बाद में जॉब वो करता है तो वहां पे भी कई चीजें सीखता है तो वो हो गया। तो वो हो गया, फिर आप उसको सीधा करोगे सबक को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। तो ये सीखने के स्तर थे, लेकिन आपको वहाँ हो सकता है कि कुछ सब जो सीख थी उसको कोई इफेक्ट भी करते हैं। जैसे मान लो आपने कड़वा तो अनुभव ले लिया, लेकिन आप उस समय कुछ चीजें हैं जैसे आवश्यक आपको सोच की जरूरत है। कुछ लोग जैसे ऐसे निराशावादी रहेंगे, तो वो बोलेंगे अच्छा है तो ऐसे चलता रहता है, तो फिर आप उसको रिवाइव नहीं कर पाओगे, आप ऐसा सोच नहीं डेवलप कर पाओगे कि ताकि आप उनमें कि आप वापस लड़ उठने के या मोटिवेशन की कमी जो देखने को वो है, या संसाधन नहीं है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके पास संसाधन नहीं है तो आप कैसे अपने आप को रिवाइव कर पाओगे। जैसे आप कई जो अफ्रीका के गरीब देश है वहां पे इतना संसाधन, कभी कभार समय की भी कमी रहती है। कुछ चीजें होती है ना कि डिसीजन बेस्ट तब होता है जब एक एग्जैक्ट उस टाइम में लिया जाए जब उसकी जरूरत हो, तो वैसा कभी एक चीज हो सकती है। तो इसको ऐसे डिस्क्राइब करो, और उसके भी कोई ऐसा छोटा छोटा उदाहरण हो तो उसके पीछे लिखते रहे, जैसे मैंने अभी बताया ये पीछे जैसे कि अफ्रीकी देश हो गए ये हुए। फिर लिखो कि कड़वे अनुभव किसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे अभी बताया ना आवश्यक सोच ये इतना बताया, इसी को ही कंटिन्यूशन कनेक्ट हो जाएगा सीधा। आप बताओगे ना ये चीजें कम होगी तो बोला अगर नकारात्मक चीजें आज के युवा में जैसे मानसिक स्वास्थ्य के जैसे देखने को मिलता है, या पाकिस्तान में नैतिकता के खतरे जैसे रहा, और पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है ना कि जैसे वहाँ पे कई बार आतंकवादी गतिविधियां आज भी हो रही, कड़वे अनुभव सीखे लेकिन फिर भी वो कुछ सीख नहीं रहे। वो अब वापस वो अपनी इकोनॉमी को वो खराब ही कर रहे हैं, वापस उन्हीं आतंकवादी जो संगठन है उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और वापस उनकी जो नॉर्मली जो इकोनॉमी है उसको भी खराब करते हैं, जिसके चलते उनको बाकी देशों में जो एक्सेप्टेंस है वो भी खराब हो रही है, ना ही इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन वो सीख नहीं रहे, उनके कड़वे अनुभव है बट सीख नहीं रहे। वैसे इंडिया में जैसे पहले युवा, इंडिया का एक ग्लोबल फिनोमेना है कि युवाओं में, फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो राजनीति में जैसे कभी कभार हो सकता है कोई हार जाए तो फिर वो क्या करता है क्रिमिनल एक्टिविटी वाले, जैसे अभी हाल फिलहाल इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, जैसे जो लोग भारत में जो राजनीति में जो सांसद है वो आई थिंक 46% जो है सभी आपराधिक पृष्ठभूमि से है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये जो नकारात्मक पक्ष भी है, कभी कभार कड़वे अनुभव लोगों को कड़वी या जो गलत रास्ते पे भी ले जाते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल वो भी याद रखिए। फिर इसको कैसे कम करें, ये चैलेंजेस है जो कड़वे अनुभव है उससे लोग खराब राह पे चला जाता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो वही कौटिल्य की जो कथन है बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करें कि दूसरों के अनुभव से सीखता है वो, नहीं तो आप ये अपने ही अनुभव से सीखो तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा। तो उस टाइप में हो गया। या ये इसके भी आप डायमेंशन दे सकते हैं, व्यक्तिगत विकास के स्तर पर हो गया या सामाजिक विकास के स्तर पर। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को समाज समाज को क्या करना चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, तो समाज कैसे एक लोग व्यक्ति जो भी इंसान है उनमें क्या एक अपना दे सकता है योगदान, ताकि वो लोग एक कहते हैं ना बेहतरीन बन सकते हैं। तो वैसा वाला जैसे प्रत्याशा दे ताकि लोग अपने आप में रेजिलियंट लाए,
और कैपेसिटी बिल्डिंग करे, मॉक ड्रिल करे, अभ्यास करे, ताकि वो ऐसी कभी विपरीत परिस्थिति आए या नवाचार के जो कॉन्सेप्ट उसका ज्यादा करे इम्प्लीमेंटेशन, या उनमें उनका विकास करे, नवाचार को ज्यादा नहीं। तो वो कभी कभार जो जो चैलेंज आएगा उसमें सृजन करके नए नए तरीके को, वो हो गया आलोचनात्मक शक्ति दे, ताकि वो हर नेगेटिव जो अगर अनुभव होगा तो उसमें एनालिसिस करके, अच्छा मैं इसमें वापस पॉजिटिव जाऊंगा तो मुझे कितना फायदा आया, नेगेटिव जो उसके रूप में एनालिसिस करे। ये हो गया। फिर आ गया कड़वे अनुभव हर बार अच्छे सबक नहीं सिखा जाते, ऐसे भी कई बार एक्सपीरियंस अगर आपने सुना हो तो, अमेरिका ने वियतनाम में भी कई बार इंटरवेंशन किया, अपने देश से जाकर किसी दूसरे देश में जाकर उनके जो सॉवरेनिटी है उसको थ्रेट किया। इराक में भी ये किया, अफगानिस्तान में किया, अभी ईरान में भी किया। तो इनमें सब में उनको क्या है, खराब ही सबक मिले, लेकिन वो कुछ सीख नहीं रहे हैं। ये बहुत मतलब अमेरिका की बहुत बार खराब एक हार की टाइप है कि वही वियतनाम में गए वो भी औंधे मुंह आ रहे, इराक में भी वही हाल हुआ, अफगानिस्तान में भी अभी वापस जाना पड़ा, अभी ईरान में भी वही हाल हो रहा है। तो ऐसे जो करे ना बार बार, लेकिन उन्होंने कुछ सीखा नहीं। ऐसे भी कई तो वो भी आप डिस्क्राइब करें। और हो सकता है इसमें ये भी आपने पहले भी लिखा था उसी का नेगेटिव पॉइंट उस टाइप में हो सकता है। और फिर लास्ट में लिखिए कि कड़वे अनुभव से ही अच्छे बन के क्या मतलब कि कड़वे अनुभव से ही अच्छे मतलब बनना चाहते हैं, उसका महत्व क्या है। तो अगर मान लो कड़वे जो अनुभव हुए उससे बने, तो उसका ये हो सकता है कि जैसे मान लो आपने कड़वे अनुभव लिए, उसके बाद में एक संतुलन की आप में कैपेसिटी आती है कि आप वो डावाडोल नहीं होते कि छोटा मोटा कोई लालच हो गया तो उसकी ओर चले जाए, नहीं, आप एक बार अपनी लाइफ में एक संतुलित हो जाते हैं, आपको बैलेंस आ जाता है। आप अपनी सीमाओं से आपको सीमित नहीं करते हो, कभी बार आपको लगता है कि मैं नवाचार करके कुछ अच्छा बेहतर कर सकता, वो हो गया। और खराब स्थिति में भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, दूरदर्शिता हो गया, समानुभूति का विकास होगा, नवाचार, ये संस्कृति का विकास हो गया एक सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव में। और लास्ट में हम 10वां डायमेंशन ये है कि अनुभव कैसे ले कि ये बात साबित हो जाए। तो मतलब ऐसे हम लोगों को ये बताना कि हर बार अब इंट्रो में लोग नॉर्मल जैसे महत्व वाली बातें ही लिखते हैं, हमने ऐसा किया, अनुभव लेंगे तो ये इसका पॉजिटिव, ये नहीं करना, आपको ये बताना कि अनुभव, कड़वे अनुभव हर बार ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन है जिसको हम सही करेंगे तो बाद में हम लोग जो कड़वे अनुभव का है उसको अच्छी सबक लेने में सफल होंगे। तो उसी टाइप्स में ही बताना था। तो ये मोटा मोटा 10 डायमेंशन थे जिसके ऊपर आप डिस्कस करके और एक ऐसे लिख सकते थे अच्छा वाला। और कोटेशन को तो आप बता चुका था पहले से। और ये रहे मोटे मोटे आपके जो भी डायमेंशन था जिसको मैंने अपने लेवल पे डिस्क्राइब कर लिया। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को डिस्कस करना है तो बताइए। पहली बात, किसी को बोरिंग तो नहीं लगा है कि लंबा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। नीलेश सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ बताइए।